अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह, चारों की तरह क्यों नहीं, कश्मीर भाई थोड़े से बीमार हैं और उनके लिए दुआ करें और वो जल्द ज्वाइन करेंगे। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कि बॉलीवुड में हिंदू धर्म की तौहीन क्यों की जाती है, राम मंदिर इनॉग्रेशन। और आरजे रौनक की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मुंदली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल जंजीवा। इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 1 दिसंबर को एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी, अन्नपूर्णी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अन्न की देवी। ये फिल्म 1 तारीख को आने वाली सैलरी की तरह कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। ओरिजिनली तमिल में रिलीज हुई ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, मगर 29 दिसंबर को ये फिल्म हिंदी समेत कई और रीजनल लैंग्वेजेस में ओटीटी पर रिलीज होती है। फिल्म के ओटीटी पर आते ही हंगामा मच जाता है। लोग इस फिल्म का कंटेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। फिल्म में इतने सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स थे कि लोगों का दिमाग चकरा गया। एक सीन में फिल्म का मुस्लिम हीरो वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर भगवान श्री राम को मांसाहारी बता रहा है। एक सीन में हिंदू हीरोइन एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। एक सीन में एक मुस्लिम महिला हिंदू हीरोइन को बताती है कि बिरयानी बनाने से पहले वो नमाज पढ़ती है तो बिरयानी अच्छी बनती है। कोई सेंस है इस बात की? एक सीन में हिंदू हीरोइन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के लिए माँ बाप से बगावत कर देती है। अरे देवा! देखते ही देखते ये सारे सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग सवाल करने लगे कि भैया ये क्या है, बिरयानी बनाने का नमाज पढ़ने से क्या लेना देना। ये फूड यानी भोजन कब से हिंदू मुस्लिम हो गए। और नमाज पढ़ने से अगर मुस्लिम महिला बिरयानी अच्छा बनाती है तो तुमने हिंदू हीरोइन को सिर ढकवाकर बिरयानी बनाने से पहले नमाज क्यों पढ़वा दी। हेलो, ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है। इसके उलट अगर कोई फिल्म बनाने से पहले ये दिखा देता कि मुस्लिम हीरोइन हलवा बनाने से पहले भगवान राम की पूजा करती है तो क्या लोग इसे हजम कर लेते। बताइए, क्या कोई लॉजिक है इस बात में। ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हैरानी ये है कि जब कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्में बनती हैं तो लोग इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। ये साबित करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तब यही लोग शिकायत करते हैं कि ऐसी फिल्में तो एक कौम को गलत नजर से दिखाने के लिए बनाई गई। तब ये लोग इस फैक्ट पर बात बिल्कुल नहीं करते कि क्या सचमुच कश्मीर से लाखों हिंदू भगाए गए थे या नहीं, क्या वहां हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था या नहीं। ये लोग ऐसे एक भी फैक्ट पर बात नहीं करते। केरला फाइल्स में जिन 3-4 लड़कियों की जिंदगी पर फिल्म बनी है वो आज भी केरल में है। चाहे आप तो खुद उनसे जाकर बात कर सकते हैं और सच जान सकते हैं, मगर ये उनसे बात करेंगे ही नहीं। जिन लड़कों ने लव जिहाद करके उनका फायदा उठाया वो आज भी केरल में अपना काम धंधा कर रहे हैं, मगर इनमें से उन्हें किसी ने नहीं ढूंढा। तब भी इन लोगों ने सिर्फ इस बात पर हल्ला काट दिया कि ऐसा तो केरल में सिर्फ कुछ लड़कियों के साथ हुआ था। फिल्म के ट्रेलर में आंकड़ा बढ़ाकर क्यों दिखाया गया। अरे चच्चा, अरे ओ चच्चा, मैं कहता हूं तुम आंकड़े छोड़ो। अगर ऐसी 20 भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था तो क्या वो मसला नहीं था क्या। हाँ बताइए। चाहे कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी, दोनों ही फिल्मों के रिलीज के टाइम पर एक सेक्शन ऐसा था जो इन फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्में बता रहा था और फिल्म में बताए किसी भी कंटेंट पर वो लोग बात करने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब अन्नपूर्णी जैसी विशुद्ध 24 कैरेट खरी प्रोपेगेंडा फिल्म बनती है तो यही लोग फेविकॉल की लस्सी बनाकर अपना मुंह सी लेते हैं। वरना आप ही बताइए, ऐसी कहानी का क्या मतलब है जिसमें फिल्म की हीरोइन को आप पुजारी की बेटी दिखाते हो। वो पुजारी की बेटी जिसके घर में कभी नॉनवेज नहीं बना और जाहिर तौर पर बनेगा भी क्यों। लेकिन कॉलेज पहुंचने पर अचानक ये लड़की को लगता है कि नहीं उसे तो शेफ बनना है, मगर वो नॉनवेज तो काट नहीं सकती। लड़की जब इस कंफ्यूजन में होती है तभी उसे इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड आ जाता है। मुस्लिम बॉयफ्रेंड उसे कन्विंस करता है कि अरे भगवान राम भी तो मांसाहारी थे, तो तुम इतना क्यों हिचकिचा रही हो। अब देखिए, मेरे इस पर बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि किसने कह दिया कि अगर कोई इंसान शेफ बनना चाहता है या दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं उन्हें नॉनवेज बनाना ही पड़ता है। फिल्म की हीरोइन बिना नॉनवेज बनाए भी तो शेफ बन सकती थी। फिल्म कोई सऊदी अरब में तो बन नहीं रही है या किसी ऐसे देश की कहानी तो है नहीं कि जहां पर लोग वेज नहीं खाते। आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ वेज खाती है। ऐसे में उस लड़की की क्या मजबूरी हो गई है कि भैया मुझे शेफ बनना है तो नॉनवेज तो काटना ही पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा। बताइए। चलो एक पल के लिए ये मान भी लिया कि लड़की को नॉनवेज बनाना था, मगर इस बात को कन्विंस करवाने के लिए वहां एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड की ही क्या जरूरत थी। बताइए। मुस्लिम बॉयफ्रेंड अगर दिखाया भी हो तो वो वाल्मीकि रामायण को कोट करके उसे कन्विंस कर रहा है। वाल्मीकि रामायणத்துல சொன்னது। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। हद हो गई 1.5 शानेपंथी की। इस तरह तो कल को कोई इसके उलट फिल्म बना दे जहां पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदू हीरो मुस्लिम हीरोइन को किसी ऐसे बात के लिए कन्विंस करता है जो उसके फेथ के अगेंस्ट हो और लड़की जब ना माने तो वो उसे उसी के मजहब पर ज्ञान देने लगे। वाह बेटे वाह। अब आते हैं सबसे बड़े झूठ पर। वही झूठ जो कुछ दिन पहले एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बोला था और वही झूठ इस फिल्म के मुस्लिम हीरो के मार्फत फिर से फैलाया जा रहा है। और झूठ ये कि भगवान राम मांसाहारी थे। इसे झूठ साबित करने के लिए हमारे पास यूं तो कई सारे तर्क हैं और कई सारे पॉइंट्स हैं।
हम एक एक करके आइए उस पर बात करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा जिससे ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में जिस मांस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका इकलौता मतलब मांस ही नहीं होता। हेलो, प्राचीन संस्कृत हिंदी शब्दकोश के मुताबिक यहां मांस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मांस यानी गोश्त, दूसरा मछली का गोश्त और तीसरे का अर्थ होता है फल का गूदा। वेदों के जानकार ये कहते हैं कि जिस मांस शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, वो फलों का गूदा ही है और कुछ भी नहीं। क्या समझे? हिंदी और संस्कृत के विद्वान नित्यानंद मिश्र जी बताते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में तो भीष्म ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताया है कि भगवान राम मांस नहीं खाते थे। इसके अलावा वेदों और भारतीय परंपरा के बड़े जानकार डॉक्टर आर रंगन की भी इस विषय पर राम इनसाइट्स इस नाम से किताब आई है। डॉक्टर रंगन आर्ग्यू करते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के 6 बार मांस खाने की बात है तो वहां 20 ऐसे प्रसंग भी हैं जहां भगवान राम सिर्फ फल और कंदमूल खाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि सीता जी भी प्रतिज्ञा करती हैं कि वो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांसाहार खाते ही थे, तो भगवान राम भी खाते ही होंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि उस वक्त तो क्षत्रिय 1 से ज्यादा शादियां भी करते थे, मगर भगवान राम ने तो नहीं की, इसलिए सिर्फ उनके क्षत्रिय होने की बात करके उनके बारे में झूठ नहीं फैलाया जा सकता। भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले भी प्रतिज्ञा ली थी कि इन 14 वर्षों में मैं निर्जन वन में रहूंगा और मुनियों की भांति बिना मांस खाए सिर्फ मधु, मूल और फल पर जीवित रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इतने तर्क किसी भी इंसान को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं कि हकीकत आखिर है क्या। मगर यह देखकर हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि प्रभु श्री राम के विशाल व्यक्तित्व से कोई सीख लेने के, उनके गुणों की चर्चा करके उसे जीवन में उतारने के कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हवाई विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। बताइए, अभी तो हम फिल्म अन्नपूर्णी का जिक्र कर रहे हैं, मगर यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदी फिल्में तो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी है। ऐसी कितनी ही फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें विलेन को तिलकधारी दिखाया जाता है, अपराधी को मंदिर का पुजारी दिखाया जाता है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया कि लाला का कैरेक्टर हीरोइन का रेप करता है। रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया है कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस की घाट पर मदद मांगती है और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म हो जाता है। वहां भी लोग एक मंत्र जाप कर रहे होते हैं। इसी तरह 1982 में अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा की एक फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर्स उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा था। क्या बात है, कश्मीर को मुगलों ने खोजा। हाँ, सच में यार, मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि जिस वक्त राइटर ने यह बात लिखी, क्या उन्हें सच में ये नहीं पता था कि कश्मीर को किसने खोजा। और कुछ नहीं तो अगर राइटर ये भी सर्च कर लेता कि कश्मीर का नाम कश्मीर आखिर पड़ा कैसे, उसे तभी इसकी हकीकत पता लग जाती। अरे भाई, जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, जो सैकड़ों सालों तक कश्मीरी पंडितों की भूमि रही है, उसके लिए फिल्म का किरदार बड़ी बेशर्मी से कह रहा है या उससे कहलवाया जा रहा है कि इसे तो मुगलों ने खोजा। और इसी सीन में जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कश्मीर को तो मुगलों ने खोजा है, तो राखी का कैरेक्टर पलट कर बोलता है, मुगलों का तो जगह भी नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब आप देख रहे हैं किस तरह चीजें धीरे धीरे जनता के मन में फीड की जाती है। अब ये सब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करे तो समझ में भी आता है, मगर फिल्म की आड़ में इस तरह का एजेंडा चलाना सच में शर्मनाक था। दोस्तों, हिंदू पुजारी का बलात्कारी होना, हिंदू विलेन का तिलकधारी होना, संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाले को जोकर बताकर पेश करना, मुगलों की शान बढ़ाने के लिए कश्मीर की खोज को जबरन उनसे जोड़ देना, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं था तो और क्या था, बताइए। और यहाँ एनिमल फिल्म में बॉबी देओल के कैरेक्टर को मुस्लिम दिखा देते हैं तो इसमें कुछ लोगों को सांप्रदायिक साजिशें नजर आती है। हेलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मगर हैरानी की बात यह है कि आज सोशल मीडिया के इतना स्ट्रांग होने के बावजूद, आम लोगों में अपने कल्चर को लेकर इतनी अवेयरनेस बढ़ने के बावजूद कुछ लोग एजेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे। और यह देखकर और भी ज्यादा दुख होता है कि एक तरफ पूरा देश, पूरा समाज, देश का हर गली मोहल्ला राममय हो चुका है, लोग सिर्फ 2 महीने में दूसरी दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी प्रभु श्री राम पर आपत्तिजनक बातें करने में लगे हुए हैं। मगर जैसा कि कहते हैं ना कि सूरज पर थूकने से सूरज तो नहीं बुझता, मगर आपका मुंह जरूर गंदा हो जाता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं ऐसे लोगों के साथ जो लगातार ऐसी बातें करके अपना मुंह, अपनी जबान गंदी करवा रहे हैं।
बाकी हम ऐसे लोगों की खबर बराबर लेते रहेंगे ताकि इन्हें यह पता रहे कि यूं ही झूठ बोलकर नहीं निकला जा सकता। इनके हर एक पाप का हिसाब किया जाएगा, इनके हर एक झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा हिसाब किताब अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा तो ये वीडियो शेयर करके इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बाकी जल्दी हम उन नेताओं का भी हिसाब करेंगे जिन्होंने अब ऑफिशियली प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या जाने से मना कर दिया है। इनके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी यहां पर लाएंगे। फिलहाल जाएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक शब्द, कम से कम एक शब्द तो उन लोगों के लिए जरूर लिखिएगा जिनकी बात, जिनका प्रोपेगेंडा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, वीडियो मैं कहूँगा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे है। टॉपिक अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, लेकिन हम इसे ज्यादा खींच नहीं सकते क्योंकि वो खींचने वाली बात भी नहीं है। हाँ, मैंने मूवीज देखी हैं और उन्होंने जितने भी पॉइंट लाइट आउट किए हैं उनमें कुछ चीजें हैं। और डायरेक्टर जो है और राइटर, ये उनकी प्रॉब्लम होती है। डायरेक्टर ने डायरेक्टर बना दे, लेकिन राइटर जो है पीछे उसका लिखा होता है, कलम उसकी चल रही है, दिमाग उसका चल रहा है, या उसके साथ जो 2 बंदे या 3 बंदे हैं वो कर रहे हैं सारा काम। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं चला रहे, कोई ऐसी मुहिम तो नहीं चला रहे, या लोगों के ज़हन में गलत चीजें तो नहीं डाल रहे। और इससे भी बुरे बुरे मैं कहूँगा कि बॉलीवुड और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई हैं चीजें, इससे भी बुरी चीजें हैं। उसमें ऐसी ऐसी चीजें और ऐसी ऐसी बातें की गई हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मल जिंदगी में बंदा किसी से कह रहे, वो आते ही मर जाए कहने से पहले ही, मतलब ऐसी बातें हैं उसमें। तो ये तो कंट्रोवर्सी लेकर दीन धर्म के हिसाब से उनको चेंज करना, ये गलत बात है। और राइटर कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे इन्होंने तो दिखाया ना कि जैसे वो हिंदू लड़की है और वो बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है, तो ठीक है, वो एक वे से ठीक है, लेकिन वो हिंदू है और वो उसको नमाज पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप। बहुत सारे सनातन धर्म के बंदे जो होंगे उस चीज को वो डिसएग्री करेंगे, वो आपको डिसलाइक करेंगे। ये कैसे हो सकता है उस चीज को एक्सेप्ट इसमें करें? मुसलमान भी जो है डिसएग्री करें। तो मतलब कि वो चीज जो है, वो अगर ये कहते कि वो मस्जिद का चक्कर लगाते हैं या मस्जिद के बाहर खड़े होके, ठीक है, या वहां से होकर आते हैं, ठीक है, पूजा नहीं करते, पूजा पाठ या कुछ नमाज पढ़ने या कुछ भी ऐसा नहीं, वो अगर कुछ ऐसा वे दिखाते तो मेरे ख्याल में लोग उस चीज को हाँ एक्सेप्ट करते भाईचारे के थ्रू। ठीक है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को इतना गैप देता दुआ है, करते ना, दुआ करके चलो बना लेते। तो वो एक गैप जो है ना, इतना कम से कम दोनों रिलीजन जो है ना नमाज देते हैं पढ़ने से और बिरयानी बनाने का कोई जोड़ नहीं है। जोड़ ये मैं नहीं भी है, मानता हूँ ये जोड़ नहीं है। हाँ, दुआ करते कि बिल्कुल ठीक बने, वो चीज ठीक थी, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ के बिरयानी सिर्फ बनाना चाह रहे हैं तो फिर वो कोई जोड़ वाकई नहीं बनता। हमारे मजहब में भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं नहीं मानता इसको। कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। वो लड़का मुस्लिम था ना, तो उसे बोलती कि तुम अपने धर्म के हिसाब से करो और मैं अपने धर्म के हिसाब से करती हूँ, तो वो करते, तो वो एक अंतर बनता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चीनी और नमक जो है मिक्स करके खाने से उल्टी होती है और कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने उल्टी की है सोशल मीडिया पे। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हो, माशरे में एक गंदा निजाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के ज़हन खराब कर रहे हो। और आरजे रौनक ने सही मौजू को रेज कर दिया है, और अभी समझे कोई ना समझे ये उन पर डिपेंड करता है। मैं एक और बात करना चाहूंगा कि आरजे रौनक ने ना सिर्फ एक पक्ष लिया है, एक साइड ली है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को भी ऐसे ही दिखाया जाता है कि वो नमाज पढ़ के निकला है और बाहर आके जो है वो कत्लो गारत और जना और ये सारा कुछ दिखाया गया फिल्मों में। तो जिस तरह के वो आरजे रौनक भाई कह रहे थे कि अपना वो जो विलन बनाया गया है वो उसको पंडित बनाया और वो उसने लड़की का रेप कर दिया, माथे पे वो तिलक भी लगाते हैं, इस तरह वो सिर पे टोपी रखवाते हैं, ठीक है, और नमाज पढ़वाते हैं और फिर जो है वो गुंडा बनाया होता है उन्होंने उसमें। तो मैं ये कहूँगा कि कब ऐसी हकीकत हुई है कि कोई जो है वो ऐसा नमाज पढ़ के आया हो तो और उसने जो है वो ये सारा कुछ करना शशि कपूर जो अभी गुजर चुके हैं, तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि उनकी मूवी है ऋतिक रोशन के साथ, नाम मुझे याद नहीं है, उसमें वो लड़कियां भेज रहे होते हैं, दलाली का काम कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, टोपी उतारते हैं, उसके बाद वही। मैं नहीं मानता कि ऐसा बंदा कोई नमाज पढ़ता होगा। ये वो बात है कि दाढ़ी वाले चोर नहीं है, चोरों ने दाढ़ी रख ली है, ये वो साहब होता है। ये साहब बिल्कुल। तो वैसे ये जो डायरेक्टर होते हैं ना, इन्होंने एक ना मूवी में और ये फिल्माना होता है कि बंदा ये नेक है और लेकिन लोगों की नजर में नेक है, लेकिन इसके करतूत बुरे हैं, इसलिए उन्होंने वो पंडित को बताया कि क्योंकि
आपके मजहब में जो है वो हिंदू मजहब में जो है पंडित वो नेक लोग होते हैं, ठीक है। हमारी नजर में जो मौलवी लोग हैं मस्जिद में जाते हैं वो नेक लोग हैं। तो एक कंसेप्ट बनाया है कि ये बंदे जो कि एक निकाब पहना हुआ है इन्होंने नेक लोगों का, जैसे पंडित बना हुआ है या मौलवी बना हुआ है या नमाज पढ़ रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, तो ये नेक लोग हम समझते हैं। इस आड़ में वो गलत काम तो कर रहे हैं। लेकिन वो पीठ पीछे जो है वो गलत काम कर रहे होते हैं। ये सिर्फ दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए ये सारा सीन होता है कि माशरा किस तरह चल रहा है। बिल्कुल। और बाकी जो है वो मुसलमानों के साथ भी ऐसे ही होता है फिल्मों में। ये तो सब धर्मों के वो साथ जो है वो हिंदू के साथ भी उन्होंने पुजारियों के साथ भी ऐसा किया। लेकिन जो अगर जो मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका मूवी का नाम मुझे भी एक मिनट है, अन्नापूर्णी जो मूवी है, इसमें जो कंसेप्ट इन्होंने बताया ना उसको तो मैं भी नहीं मानता। वो वाकई सरासर गलत है यार, बिल्कुल ऐसा नहीं मैं नहीं मानता इस चीज को। और जो राम जी ने कहा कि उन्होंने जो है वो मांसाहारी हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये साबित करवा के वो मांसाहारी हैं या नहीं मांसाहारी। मतलब मुसलमान साबित करवाएंगे कि ये वो मांसाहारी हैं और वो हिंदू अगर गोश्त खाने लग जाएंगे तो आपको क्या फायदा है? जैसे क्या होगा? सिंपल एक बात है, मुसलमानों का क्या फायदा है? में फजूल में वो साबित क्या करके बताना चाहते हैं आप मुसलमान जो है वो कि राम जी जो है वो मांसाहारी हैं और सारे हिंदू को मांस खाना चाहिए? यार वो हर एक की अपनी मर्जी है, मेरी मर्जी है मैं खाऊं ना खाऊं। बिल्कुल मेरे नजदीक वो हलाल है, ठीक है, मैं खा सकता हूँ। जब मेरा दिल चाहेगा मैं खा लूंगा, जब दिल नहीं चाहेगा कोई जबरदस्ती मुझे खिलाएगा। इसी तरह हिंदुओं की अपनी मर्जी है कि वो खाना चाहें ठीक, नहीं खाना चाहते तो ना खाएं, अपनी मर्जी है, इसमें अपने हिसाब से चलेंगे। मैं तो इसमें ये कहूंगा यार इतनी कंट्रोवर्सी ना बनाए, जो को कर रहे हैं ना उसे करने दें। क्योंकि पाकिस्तान में मैं देखा है हमारे जितने इख्तलाफात हैं ना उसमें इतनी शिद्दत आ गई है कि लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े पर उतरे हुए हैं। तो मुझे भी एक दो वीडियो आई है कि उन्होंने बोला ये देखो मतलब मांस खाना सही नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि मैं इस चीज से निकल चुका हूँ कि मुझे अब ये नहीं है कि कोई ये करता है गलत है, ये गलत है सही है, तो इस पे दलाइल नहीं चाहिए। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ सुनने के बाद मैं देखा कि ये जितनी कंट्रोवर्सी बनाई जाए ये बढ़ती जा रही है। माशरा जो है ना, माशरा जो इसमें इतना उलझता जा रहा है कि हमारे जो मन है ना अंदर है हमारा, ये क्रोधित होता जा रहा है, बुरा होता जा रहा है। इसकी वजह से हमें चाहिए कि दूसरे के ना जो भी रिलीजन है, जो भी उसका एक माइंड ज़हन है, सोच है, उसको थोड़ा हम एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि वो अभी कर रहा है मांस खा रहा है तो हम उसके खिलाफ हो जाएं, या अभी हिंदू लोग मांस नहीं खाते तो हम उनके खिलाफ हो जाए। यार हर किसी के मतलब मानना एक अंदर है, वो चाहे वो करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे। हालांकि ये बात भी मैं मानता हूँ, मुझे उन्होंने वीडियो में दिखाया कि ये जितनी भी मतलब चीजें उगने वाली होती हैं खाएं तो ये ज्यादा अच्छी होती हैं, मांस जो है ना खाने से फर्क मतलब मसले बनते हैं। यार ये अभी कुछ लोग खाते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। तो हर चीज जो है वो मिकदार से ज्यादा खाएंगे तो वो तो नुकसान तो होगा, वो चाहे सब्जी हो चाहे कुछ भी हो। इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी ना बनाएं, एक दूसरे की मतलब जो लाइफ है ना एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, इस तरह जिंदगी को गुजारें। दूसरे के साथ जितने आप मतलब तंग नजर होते जाएंगे मसाइल बढ़ेंगे, फायदा नहीं मिलेगा। बहरहाल उन्होंने जो मूवी का जिक्र किया वो भी अच्छी हैं और वो देखनी बाकी बनती हैं। और लेकिन ये वो सच्ची स्टोरी पे है, ठीक है, लेकिन ये जो अन्नापूर्णी जो मूवी है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही फजूल है। हम भी विरोध करते हैं मैं भी इसको नहीं मानता। और क्योंकि बाकी जो अगर किसी धर्म को यार नीचा कोई भी दिखाता है, कोई भी किसी मजहब को नीचा दिखाता है किसी भी मूवी में, चाहे वो पाकिस्तानी मूवी है, चाहे बाहर की है, चाहे इंडिया की है मूवी, वो गलत है। वो गलत है। किसी भी मजहब को नीचा करके दूसरे मजहब को ऊपर करके जो है वो एक किसका समझ लें कि किसी के खिलाफ नफरत पैदा करना, और ये गलत है। बहरहाल ये उन डायरेक्टर को कहने लायक है कि लोगों के जज्बातों के साथ खेलना बंद करें। और नेक कोई भी नहीं है, नेक कोई भी नहीं है, हर कोई गुनाह करता है, हर कोई गुनाह। कम से कम मसला तो प्रॉपर होना चाहिए ना, क्लियर, कि कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर वे में आप हिस्ट्री पढ़ के, जैसे कश्मीर का जिक्र उन्होंने किया, ठीक है, तो वो नाम का जिक्र किया, उन्होंने कहा मुगलों ने इसको, फाउंडर जो थे वो मुगल थे, तो उसको प्रॉपर अगर हिस्ट्री में वो चीज लिखी हुई है, ऑथेंटिक है, तो फिर ठीक है, फिर आप कह सकते हैं। और यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे मूवी बना रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं, और वो OTT प्लेटफॉर्म पे जब जाती है उस तरह की, तो वहां पे अल्फाज ये पकड़े जाते हैं। तो जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती बजाय उसको के, और डिफेंड भी करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। और वो हमें हिस्ट्री का उसका पता नहीं है इतना, और क्योंकि हम इसलिए वो बहस नहीं कर सकते। और उन्होंने कुछ कहा है, कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास भी, और अगर है तो वो सामने लाए।
बिल्कुल कि ऐसा है हिस्ट्री में। मुझे तो नहीं पता वो हिस्ट्री उसका मानते नहीं है, पर वो क्यों हम बनाते जो है रहते इस चीज पे बहस करें अब। बहरहाल जी इन्होंने वीडियो अच्छे मौजू पे रेज की बिल्कुल और अच्छा वाकई, मौजू है। हम इसका विरोध किसी भी करते हैं। मजहब को जो है वो बिल्कुल। ऐसे वीडियो नहीं बनानी नहीं चाहिए, बनानी मूवी नहीं चाहिए। बनानी चाहिए। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।